आज ये बनारस में पहली बार हम जब ज्वाइन किए, हम घुस नहीं पा रहे थे ये सत्संग। हम आश्चर्य हो गए ये बनारस में जब ये 6-7 महीना से ये सत्संग डेली चल रहा था, 20, 25, 30 चल रहा था। ये बहुत अच्छी बात थी। एक बात विनायक दा ने एक दिन बताई थी, वो बात ऐसी थी जो इनर डेवलपमेंट चाहिए। कहाँ का डेवलपमेंट? सत्संग हम लोग कर सकते हैं, बहुत बाहर से बहुत सारा वक्ता को ला सकते हैं, ऑनलाइन में विदेश देश विदेश से ला सकते हैं। उसमें हम लोगों को लाभ क्या मिलेगा? बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। इनर डेवलपमेंट कैसे होगा, ये वाइटल एक बात होगी। छब्बीस अक्टूबर बाबादा ने सुबह 7:30 बजे फोन करके बोले, आज तुम्हारा बेटी का दीक्षा होगा, तुम 10 बजे लेके उपस्थित हो जाओगे। पवित्र दास को बोलोगा तुम एक मिस कॉल हमको दे देना। तो मेरे बेटी की मन थी जो सिर्फ दीक्षा नहीं, वो स्वस्तनी व्रत भी लेगी। स्वस्तनी व्रत लेने के लिए वो पूरा प्रस्तुति के साथ गए। बावायदा 7:15 में जब 10:15 में जब आए, हम प्रणाम किए। प्रणाम करके वो रुके कुछ देर, वो दीक्षा घर में घुस गए। अनुभूति तब से होने लगी। दीक्षा हुआ। हम और पवित्र दास बाहर में बैठे हुए थे। स्वस्तनी और दीक्षा दोनों होने में समय लगेगा, उसके लिए हम लोग गप्पे कर रहे थे। ठाकुर जी का चर्चा चल रहा था, तो हम उनसे बोल रहे थे जो आप बहुत अच्छी तरीका से ठाकुर जी का बातें सबको बोल रहे हैं। बहुत सबको सब वो बोले जो एक बात इस बार हम स्वीकार की है। क्या बात? जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां होती है। हम बहुत आदमी को बहुत अपशब्द बोल देते हैं। इसलिए हम सबसे कोई भी सत्संग में ज्वाइन करते हैं तो क्षमा मांग लेते हैं। मतलब ऐसा काम क्यों करते हो जो क्षमा मांगने की जरूरत पड़े? तो झंटूदा, हम लोग सिद्ध पुरुष नहीं है। हम लोग सिद्धों के लिए, सिद्ध होने के लिए आग के पास आए हुए। वो आग का झलक, आग का तेज हम लोग को धीरे धीरे कुछ प्राप्ति के तरफ हो सकता है लेके जाए। उसीलिए भगवान हम लोग को साथ में रखते हैं। जो हम लोग का बहुत सारा चीज हो सकता है, गलतियां हम लोग को सुधारने का, क्योंकि यदि आज सामने नहीं रहते हैं, हो सकता है बाहर में रहने से मेरा चरित्र और खराब हो जाता है। और बहुत वाइटल बात जो भी हुआ, बाबादा दीक्षा देके निकले, स्वस्तनी दे करके जब निकले तो हमसे वहीं पर खड़ा होकर के 15-20 मिनट, बाबा का तबीयत खराब है इसे लेकर के चर्चा होने लगा, कैसे हुआ क्या हुआ। हम साथ साथ उनके साथ में चलते चलते उनका जो घर है वहां तक गए। हम देखें पीछे पीछे मेरी बेटी भी वहां तक आके पहुंच गई। वो दिन हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया। मेरी बेटी कुछ कुछ बातें छुपाई, कुछ कुछ बातें बोली। बाबा कुछ कुछ बातें बोलने में उसको माना कर दिए थे।
हम समझ रहे थे जो हम लोग ऋत्विक लोग, जो लोग दीक्षा देते हैं, वो लोग कनेक्ट होते हैं ठाकुर जी के साथ। बेटी का अनुभूति जो था, बाबा ने बोलने के लिए मना कर दिए, वो बोला नहीं, लेकिन अनुभव कर पाए ऐसा कुछ हुआ उस दीक्षा का घर में, जो बाबा जो तो दर्शन दिया वो स्वाभाविक नहीं था। इम्पॉसिबल कुछ बातें वो माने उतना छोटी लड़की जो बने वर्णन नहीं दे पा रही थी। हम बोले जो तुम और ये बातें किसी को मत बोलो। कुछ कुछ घटनाएं हम लोग समझते हैं अलौकिक होता है, उसका अलौकिक बातें हम आप लोग के सामने रखेंगे। ठाकुर जी पाबना में जब बहुत कीर्तन आदि होते थे यंग लाइफ में, ठाकुर जी के पास एक क्या बोलता है, एक दासी सन्यासिनी नारी दासिनी, वो आके उपस्थित हुआ। ठाकुर जी अंधकार हो चुका था, पाबना का नदी का तट पर वो बैठे हुए थे। उसको देख करके ठाकुर जी को कुछ डर लगा, कुछ भय लगा। वो सोचने लगे ये नारी कभी हमको पकड़ नहीं लेगी। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो हम बहुत जोरों जोरों से कीर्तन शुरू किए। कीर्तन का नारायण पड़ा बेग, नारायण पड़ा रखा, मतलब ये कीर्तन इतना जोरों से करने शुरू किए। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जब हम कीर्तन शुरू किए थे कुछ अलौकिक जिंदगी में हमारे घटना घटा। इतने सारे लाइट हमारे सामने उपस्थित हुआ जिस लाइट से कीट पतंग भी हम देख सकते हैं। कीर्तन करते करते जोरों से पद्मा नदी के तीर में अचानक देख रहे 25-30 आदमी वहां पर उपस्थित हो गया। तो ज्ञानदानी पूछ रहे हैं वो नारी सन्यासिनी नारी जो आपके पास आए थे वो कहाँ गया? बोले जो उस किस समय वो वहां से निकल के भाग गया वो हमको समझ में नहीं आया। तो फिर पूछ रहे हैं ठाकुर उस समय लाइट का स्थिति कैसा था, लाइट का रंग कैसा था? ठाकुर जी बोल रहे हैं वो शायद गुलाबी रंग की थी। वो सुन करके सब कोई बोला जो ऐसा कुछ घटना जिंदगी में घटा जिसका अलौकिक घटना जिसका वर्णन हम बता नहीं पाएंगे कैसे घटा। परमपिता का जो आशीर्वाद होता है वो कैसा होता है। आज ये विजय दशमी का जो शुभ अवसर हम लोग के पास, लक्ष्मी पूजा चल रहा है, लक्ष्मी पूजा का कल से शुरू हुआ था, आज भी हो रहा है बहुत जगह पर। तो विजय का मतलब होता है फ्रीडम। ठाकुर जी बोल रहे हैं फ्रीडम का मतलब है प्रीदम। प्रिय मतलब प्रिय में वास करना, प्रिय मतलब होता है आदर्श।
जो आदर्श में भावना चिंता रहेगा, वास्तव कर में उसको आप जब उसको लाएंगे तब आपको सही करके फ्रीडम मतलब फ्रीडम मिलेगा। ठाकुर जी का बोलने का तरीका, ठाकुर जी का जो सोचने का तरीका, वो हम लोग से कुछ अलग था। जब अद्भुत चिंतित रहते थे हम लोग को, हर चीज का हम लोग बहुत आसानी से इसका अनुभव करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के एक एक भाषा, एक एक वर्ड, वो हम लोग के पास जितना सरल है, आचार्य देव सीधे दादा नहीं बोल रहे हैं, ठाकुर जी का जो वर्णन किया हुआ चीज है वो उतना सहज नहीं है। डेविड दा को ठाकुर आचार्य देव एक दिन बोल रहे हैं, ठाकुर जी मनुष्य को यदि पर्यवेक्षण करना पड़े ठाकुर जी का बातें, वो वैशिष्ट पाली जो ठाकुर जी हैं उनको हम लोग किसी तरह से वर्णन नहीं कर सकेंगे। हम 26 तारीख को जो बाबादा को दर्शन लगा हमको, उनका रूप, उनका बातें वर्णन लायक नहीं है। सिर्फ वो लोग एक ही बात पर वो लोग आपके सामने आ जाते हैं, वो है हम लोग का प्रेम, भालोबासा। ठाकुर जी बोलते हैं एकमात्र प्रेमी है जहां पर ठाकुर जी जिसके पास सहज रूप में उपस्थित होते हैं। 29 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऋतिक कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड। आप लोग को सुनाई दिया होगा बहुत आदमी को, तो 3 करोड़ दीक्षा हम लोग हो चुका है। हम लोग अभी हम लोग को कहाँ बढ़ना है, 3.5 को, मतलब 50 लाख दीक्षा का आशीर्वाद हम लोग पर आया। ठाकुर जी बोल रहे हैं कर्मविहीन चिंता सत पाथर पेछल नरक पथ। आज हम लोग पैनेटिक सिचुएशन में ये ऑनलाइन सत्संग में हैं, लेकिन इसको आप लोग व्यवहार में अभ्यासे নিয়ে আসবেন। যখন নরমাল হয়ে যাবে তখন সৎসঙ্গে যে কথাগুলো বলা আছে, যেরকম ভাবে ঠাকুরের বিধিবিধানের মধ্যে আছে, সেটাতেই আমরা কিন্তু প্রথম ওটাতেই ঢুকবো। তখন কিন্তু এটা আবার ভুলে যেতে হবে, इसको फिर भूल जाना पड़े। नहीं महीना में एगो करेंगे, नहीं, ये ऑन ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर नहीं। सिचुएशन जब अंडर कंट्रोल हो जाए, क्यों सत्संग के लिए ठाकुर जी बोले थे, जो वाइब्रेशन चेंज करने, क्यों आदमी सत्संग देते हैं। आज ये सत्संग में बहुत आदमी सोए रहते हैं, बहुत आदमी खाना खाते खाते करते हैं, बहुत आदमी बिना ड्रेस में ये सत्संग अटेंड करते हैं। क्यों? घर में है, उनका अचानक उनको जानकारी विहीन उनका मोबाइल ऑन हो जाता है, हम लोग देख पाते हैं। ये सारा चीज बाबादा, हम एक दिन भी हमको नहीं लगता बाबादा कोई ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हो, लेकिन उनका आभास मिला। हम लोग आज बहुत सारा आदमी जो ऑनलाइन में, पूरा देश में ऑनलाइन, मतलब जो 1000 से ऊपर हम लोग का ऑनलाइन का
सत्संग शुरू हो गया है। ये कैरेक्टर में नहीं लग जाएगा। सत्संग करेंगे, घर में जाकर के उसका वाइब्रेशन चेंज करेंगे, उसके लिए सब मिल करके ठाकुर जी के चरण में विद ड्रेस कोड प्रार्थना जनाएंगे, हर घर घर में ठाकुर जी को स्थापना करेंगे। इसीलिए 50 लाख दीक्षा, ऑनलाइन में बट करके 50 लाख दीक्षा तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। इसमें हम लोग का जो जितना गुरु भाई है वही अटेंड करते हैं, उसको छोड़ के नहीं। बाहर का कोई आदमी ज्वाइन भी करता है तो 2 मिनट सुनने के बाद फिर लेफ्ट कर जाता है। ये सारा चीज हमको वो दिन बवायदा का बोलना चलना में हमको अनुभव आया। हम लोग धीरे धीरे कर्म में उतरेंगे, लेकिन अभी जो ठंडी का समय आ रहा है, इसमें कुछ प्रिकॉशन का भी जरूरत है। क्या का प्रिकॉशन? ठंडा नहीं लगाना है किसी भी हालत में। शरीर में पसीना आता है, बहुत अच्छी बात। अचानक सुबह में उठ करके खाली बदन बाथरूम गए, ठंडा लग गया, ठंडा से खुद को बचाना है। और जो बोल रहा है, जो कभी भी ठंडा नहीं लगना चाहिए। साथ में गर्म पानी का हैबिट करके रखना, तो दूसरे को सिखाना। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाइटल पॉइंट। आप लोग ऋतिक लोग जो लोग सुने थे कॉन्फ्रेंस में, बहुत आदमी हम लोग को छोड़ के चला गया। कोरोना सबका अभी बोल सकते हैं जैसे हम लोग वैक्सीन लेते हैं ना, इससे बचने के लिए, वो घर घर में प्रवेश करने का मौका उसको लग गया। उसका पावर कम हुआ है, लेकिन ये चल नहीं गया। उसके लिए हम लोग को जो जो चीज जैसे बोला जाता है वैसे ही करना पड़ेगा। किसी को बुखार आता है, तुरंत उसको एक्शन लिया जाए। तुरंत आप लोग कम्युनिकेशन सेंटर में आशीर्वाद लीजिए बाबादा के पास। कम्युनिकेशन सेंटर में फोन, कम्युनिकेशन सेंटर उसी लिए बना के रखे हैं गोविंद बाबू ने। क्यों? आप लोग को ये सब समझना पड़ेगा। उनको इंटरेस्ट इस पे क्यों हुआ? जो आप लोग कम्युनिकेट हो सके ठाकुर बाड़ी के साथ, कम से कम आपका वार्ता गुरु तक पहुंचे, आचार्य तक पहुंचे, इसका व्यवस्था आज से 1-1.5 साल पहले ही शुरू हुआ था। ये सब जो हम लोग के बीच में हो रहा है ना, जो कांड हुआ है, सब उन लोग का ध्यान में पहले से ही था, हमको लगता है। नहीं तो बाबा दादा ने जानकारी नहीं रहता तो इस परिस्थिति का जो उपयोजना केंद्र, क्योंकि आज के समय में एक आदमी मोहल्ला से दूर तक नहीं जाना चाहिए। सिचुएशन ठीक नहीं है तो मोहल्ला के बगल में घर है, वहां जाकर के एक्टिविटी देखे चले आए। वो आदमी अपने को फुल प्रोटेक्ट करके बैंक में जमा कर देगा ठाकुर जी के अकाउंट। ये जो परिकल्पना उन लोग करते हैं, इसके पीछे उन लोग कभी नहीं बोलेंगे जो ये होने वाला है तुम ये करो। हम लोग जो काम करते हैं उस काम को ठीक सुचारू रूप से करें, उसके लिए वो लोग पहले से ही हम लोग को, एकदम निश्चित बात है, इसमें कोई असुविधा या कोई भी द्वंद हम लोग के मन में होना नहीं चाहिए।
उपयोजना केंद्र और कम्युनिकेशन सेंटर। क्यों? आप लोग सोचिए तो, आज बहुत सारा आदमी, हमरा तो 52 साल पार कर चुके, हम लोग को कभी मालूम नहीं था जो ऐसा होना हो सकता है। पावर ज्योति अकाउंट कभी आप लोग को मालूम था? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा आता था, इंडिविजुअली गिरता था। बहुत इजी प्रोसेस में हम लोग को ठाकुर जी ये सिस्टम को, आचार्य देव दादा और दादा ने, बाबा ने ये चालू करवा दिया। गोविंद बाबा ने कम्युनिकेशन सेंटर को आपके लोग के लिए देख के रखे। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत खबर दी। हम लोग के पास तो सब कुछ उपस्थित है, उसका व्यवहार हम लोग नहीं जानते। ठाकुर जी आपके पास हैं, ये अनुभव आपको होना चाहिए। तब आपका मन में यदि प्रेम जगेगा ठाकुर जी के प्रति, ऑटोमेटिक देखिएगा ठाकुर जी आपके सामने। सिर्फ विपद में पढ़ेंगे तभी ठाकुर जी को बुलाएंगे। बाबा बोल रहा है ऐसा ठीक बात नहीं। ठाकुर जी सबको विपद मुक्त रखना चाहते हैं, इसीलिए हमारा वक्ता जो बोल रहे थे, ठाकुर जी 5 कर्म, इष्टविधि, जजन जजन इष्टविधि, सस्तनी सदाचार, ये 5 का हम लोग को देखे गए। एक बातें हम सुने थे, आदमी को ट्रांसपेरेंट कैसे, मैंने ट्रांसफर, कौन आदमी को कैसा बनाना चाहते हैं, वो आचार्य देव दादा बाबा ने कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना। प्रीतम से हम एक दिन बातें कर रहे थे, आप लोग पढ़े भी होंगे शायद। प्रीतम सिंह ने बोला था तो एक समय था गोल्डन टाइम, जब भजन दीपाली लिखा गया, तब हमको समझ में आ नहीं रहा था जो हमसे कुछ। मेरा पिता माता जब हमसे जब चले गए, उस समय मेरा मन धीरे धीरे बहुत दिन तक जिंदगी का कुछ मैंने बचने का बढ़ने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक सदैव दादा ने हमसे गीत लिखवाया, गीत को गाना शुरू करवाए अपने बट करके डांट मंडप से। हर चीज वो अपने हाथ से समझाते थे, किससे कैसे करवा लेंगे वो समझ में नहीं आता था। आप भी देखते हैं जो प्रीतम सिंह इंग्लिश पढ़ते हैं, प्रीतम बोल रहा है जो झंडू दा हम कभी भी इंग्लिश का कुछ स्टूडेंट ही नहीं थे, कैसे करवा लिए हमको मालूम। जब आप फुल्ली सरेंडर होंगे, आपसे क्या करवाएंगे हम लोग को मालूम है। अभी एक ही काम हम लोग का करना है, वो फिर 50 लाख दीक्षा 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग को कंप्लीट करना। हम लोग ये कर्म कर रहे हैं, ऑनलाइन में सत्संग सुन रहे हैं, देवघर से पुण्य धाम से झंडूदा जुड़ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ना आपको ना हमको। ये हो सकता है तो ठाकुर जी का कर्म करने से ही हो सकता है। नए नए आदमी को सत्संग में यदि आप जोड़ सकते हैं, तब आपका कर्म शुरू हुआ है। वो जो भाषा जानता है, जो आज आप मेरे के साथ जुड़े हैं, जो जानते हैं, आप राम के भाषा जब बोल, जो चाहते हैं वो बोलिए, लेकिन बोलिए तो जाजन होगा। जो दीक्षित को आप लोग जाजन करने जाते हैं, वो क्या, वो कौन भाषा भाषी है, वो कौन भगवान का दीक्षित है, ये क्या हम सोचते हैं? कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तब आप उसको फिर ऐसा प्यार होना चाहिए जो वो आपके पास ही अटैचमेंट हो।
हम लोग का देश दुनिया में परिवार परिजन, अपना परिजन में वो बहुत सारा आदमी दीक्षित नहीं है। हो सकता है इसका हो सकता है उसका हो, उसी से बोलवाइए ना, क्या बोलेगा? भगवान का ही बात करे, राम जी का बात बोलेगा, कृष्ण का बात बोलेगा, रामकृष्ण परमहंस का बात बोलेगा, विवेकानंद का बात बोलेगा, लेकिन उसका मन में तो ये आएगा जो बोलने का प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद आएगा जो हम इस युग में किसको पकड़े, तब ठाकुर जी का बात आपको जाजन में सुविधा होगा। हमको ये लगता था हम उसको आप लोग को बोल, ऐसा करने से हो सकता है हम लोग बहुत दूर दूर जा सकते। हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत सारा नेता साधक इन लोग को बुलाते हैं, ऑफिसर डीसी एसपी को हम लोग बुलाते हैं, आइए आप उसको जब देते हैं तब कुछ बोलना बोलते हैं, जो आइएगा आप मेरा हम लोग सत्संग में, इनवाइटेशन रहा। जुड़ना है, जोड़ना है, যোগ করতে হবে। যোগ মানে যোগ। ঠাকুর বলছেন আমি কাউকে ছাড়তে পারি না। कोई अपने ठाकुर जी के पास आता था, कोई बुरा मन लेके आता था, कोई अच्छे मन लेके आते थे। वो अच्छे वाला का तो अच्छा होगा ही, लेकिन जो बुरा मन लेके आता है उसका भी अच्छा होगा। ये टैक्टिस हम लोग ठाकुर जी को पकड़ के सीखेंगे। मेरे दोस्त यार, मेरे परिवार का बहुत सारा जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, उन लोग का कोई दोस्त यार, दिल में तो भगवान ही बसते हैं सबके। भगवान कौन रूप से आपके पास है आपको मालूम नहीं है। ठाकुर जी तो विश्व ब्रह्मांड में दिखाए हैं, रामचंद्र का रूप दिखाए हैं, आपको जानकारी है, जीसस का रूप दिखाए हैं। तो यदि कोई आदमी कुछ बोल दे तो हमको क्यों आश्चर्य लगेगा? सत्संग मतलब सब में जोग होना, संग होना। ऐसे करने से हो सकता है हम लोग बहुत दूर तक हम लोग जा सकते। ये मौका को अभी भी 2-3 महीना समय है, इसी मौका को हम लोग को काम में लगाना। ये हम लोग के पास परीक्षा हो सकता है। अधिष्ठित आदमी भी यहाँ आकर के ठाकुर जी का बात, भगवान का बात, कुछ भी बात बोले, ऑनलाइन है तो क्या दिक्कत है? हम लोग जब बातें करते हैं तब राम जी को बुलाते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, ठाकुर जी को एक जगह ला करके ठाकुर जी का बातें रखते हैं। और गलती ही बोलेगा, ठाकुर जी ने बुरा बोलने दीजिए ना। एक आदमी ठाकुर जी के बारे में एक आदमी बोल रहा है जो हर दिन उस खराब बातें बोलता है। इस लॉकडाउन में उनको एक दिन बोले आप तो सत्संग में दादा आइए ना, जुड़िए ना, क्या दिक्कत है? तो वो बोल रहे हैं जो आप लोग का ठाकुर जी का दीक्षा हमको प्राप्त कैसे हो? अचानक उसको मन में आया ठाकुर जी को दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी पकड़ के जो लोग हैं वो लोग बहुत आनंद में हैं। ये विपद में भी वो लोग बहुत आनंद में हैं। आज एक सत्संग में थे, अब इसके पहले वो बोल रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर लोग अपना पावर दिखाते हैं, एक फोन से बहुत कुछ कर सकते हैं। एक फोन गया पुलिस आकर के आपका द्वार पर खड़ा हो गया, एक फोन गया पुलिस आकर उसको उठा दिया, एक फोन गया आपका एडमिशन हो गया। पावर का यूटिलाइज करते थे, मिस यूटिलाइज। सृष्टि करता, लेकिन वो लोग जब रिटायर कर जाते हैं तब वो लोग बोलता है जिंदगी में कुछ भी नहीं पाए। लेकिन हम लोग का सत्संग जगत में जो लोग ऑफिसर हैं, जो भी हैं, वो लोग बोलते नहीं हम लोग बहुत कुछ, क्योंकि वो जगत में भी ठाकुर जी को खोजते हैं ना।
ये ब्यूटीनेस हम लोग में ही उपलब्ध है और कहीं नहीं। 9:52 हो रहा है, हम अपने बातें विराम दे रहे हैं। बोलने के लिए बहुत सारे बातें हैं, काम में लगिए। और आप लोग का यूपी में ठाकुर जी का काम शुरू भी नहीं हुआ है। हमको लगता है यूपी में यदि ठीक से वर्क करें, आचार्य देव का जो बातें हैं, कम से कम 5 लाख दीक्षा हम लोग सब कोई कोशिश करने से होगा ही होगा। तो यूपी में गांव-गांव में, शहर-शहर में ठाकुर जी का मंदिर, केंद्र। एक बात आदमी बोलते हैं, जो दादा आप लोग जो पूजा करते हैं, किसका पूजा करते हैं? तो ठाकुर जी का। ठाकुर जी का पूजा, अब लोग कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं, राम का पूजा नहीं करते हैं, शिव का पूजा नहीं करते हैं, ठाकुर जी किसका? वो सोच रहे हैं कोई साधु संत हुआ जो ठाकुर वो गीता का बातें बोलेंगे, हनुमान चालीसा बोलेंगे, रामायण का बातें बोलेंगे, उनका उपासना सिखाएंगे। यही डिफरेंट है। अभी भी आदमी को जानकारी ठीक से नहीं है। ये समझना के लिए, उनको समझाने के लिए पहले खुद को समझना पड़ेगा। जब समझेंगे तब प्रकट हो पाएगा। अलौकिक, ठाकुर जी बोले अलौकिक बोल के कुछ नहीं है, लेकिन अलौकिक है, क्योंकि अभी भी लीला कर रहे हैं। हम अपना बेटी के पास जब सुन रहे थे ना बातें, वो अभी भी रोआ खड़ा हो जाता है। अभी हम बता नहीं पाएंगे, यहाँ पर उचित भी नहीं रहे। हम लोग कर्म करते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। हम खुद देखे थे बहरमपुर का मंदिर के टाइम में, आचार्य देव आशीर्वाद जो आदमी ले माथा में लेकर के कूद पड़ेगा, वो कनेक्टेड हो जाएगा आचार्य देव के साथ, ये गारंटेड है। ठाकुर जी भी बोल रहे हैं, वही कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। बोले हैं 50 लाख दीक्षा हम लोग लगेंगे, उसके लिए अभी से जैसे खोलेंगे कूद पड़ेंगे। 1 साल में 5 लाख दीक्षा हम लोग को करना है, शपथ लेकर के उतरेंगे। तभी ठाकुर जी से प्रेम बढ़ेगा। आपका लाइफ कहाँ चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं रहेगा। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु। सब कोई अच्छे रहें, सुखी में रहें। स्टे विथ होम एंड बहुत समय इतना भारी है, इस समय में अपने को बचा के रखना ही ठाकुर जी का विधि है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जंटू दा, आप एक बात हम बोले हैं, आप आज हमारे इसमें जो उत्तराखंड और उत्तरांचल दोनों मिला के जो कंबाइंड सत्संग हो रहा, मुझे लगा कि पहले दिन मैं जंटू दा को पहले मैं बुला लूं कि कोई पहले बुलाने का पहले तो वही इंतजार कर रहे थे कि कोई दूसरा ना बुला ले, हम बुला ले। नहीं, ऐसा कोई बुरोदा मेरा भैया है वहां पर, बुरोदा वो मेरा अपना भैया है। भले आप लोग बोल सकते हैं सगे भैया नहीं हो, भाई बड़े भैया हैं। वही डर था कि बुरोदा ना बुला ले पहले। अब देखिए वो बुरोदा जो ठाकुर जी बात इनको सुन लिए, बुरोदा नहीं बुलाए, ये बुला ले। हमको बोले ही हैं, जो जुड़ना ही है हमको। अभी हमको इसी कर्म में लगना है। उत्तराखंड यूपी में हमको शनि रविवार करके घुसना ही है। हम सोचे ही हैं जो घुसेंगे। जरूर 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 जरूर। बहुत अच्छा लगा জন্টুদা, আর অনেক অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ না, এখন কাজ করতে হবে, ধন্যবাদ নেই, কোনো ধন্যবাদ না। এবারে একটু মৌকা পেলেই গ্রামে গ্রামে দৌড়বো, দিয়ে বলবো জানুন করবো। একদম।
चुंबक के पास थोड़ा सा भी जो लोहा रहेगा कुछ ना कुछ गुण तो आ ही जाएगा। 10%, 20%, 50% धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसीलिए आपका जो है आगमन हम लोग को अच्छा लगा, यही चाहते हैं। जय गुरु। हम जय गुरु, जय गुरु। है ऐसे ही आप सुंदर बने रहे, ऐसे ही हम लोगों का साथ देते रहे, यही परमदास से निवेदन है। जय गुरु। अभी जो है आज जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सम्मिलित रूप से जो आज का सत्संग का आयोजन किया गया, बनारस द्वारा संचालन किया गया, उसमें जितने गुरु भाई जुड़े हैं, चाहे भारतवर्ष से या भारतवर्ष के बाहर से, जहां से भी जुड़े हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं ये आप परम दयाल